हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उसके अक्ल को कैसे ठिकाने ला सकते हो और आप ऐसा क्या कर सकते हो कि 7 दिनों में वो रोएगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा आपके लिए और अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो और इसका यह क्वेश्चन आता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि ये पॉसिबल है और डेफिनेटली पॉसिबल है। वही तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो ओनली 7 डेज में। वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और माफ़ी मांगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो ज़रा ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना और इसको अच्छे से अप्लाई भी करना। ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन तो लिए बट अप्लाई नहीं किए और फिर आप बोलोगे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो अप्लाई करोगे तभी तो कुछ होगा। तो इसको ध्यान से सुन लेना और अच्छे से अप्लाई कर लेना, फिर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो चलो आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले आप देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका रीज़न क्या है। आपको पता है कि कभी आप खुद से पूछो कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इग्नोर जब वो करते हैं तब आप रोने लग जाते हो और इसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हो कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आप एकदम से परेशान हो जाते हो। लेकिन आप कभी इस क्वेश्चन पर फोकस नहीं करते हो। लेकिन मेरा काम ही है आपको इस क्वेश्चन पर फोकस कराना कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और अगर आप क्यों पर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना पागल हो। ठीक है, ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता है। अगर वो आपको कॉल नहीं करेगा, वो आपके साथ बात नहीं करेगा तो इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उसे एकदम से इस बात का यकीन है कि अगर वो आपसे बात नहीं करेगा तो आप एकदम से पागल हो जाओगे। आपके अंदर एक क्रेजीनेस है उसको लेकर और ये चीज़ उसको अच्छे से पता है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। और ये जो उसके दिमाग में छवि बैठ गई है ना आपके बारे में कि आप उसके लिए पागल हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना एकदम से मर जाओगे, तड़पोगे, बिन पानी मछली की तरह तड़पते रहोगे। तो ये जो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया है, इसको ही आपको सबसे पहले डिलीट करना है। अगर आप चाहते हो 7 दिन के अंदर वो आपके सामने आए, रोए, गिड़गिड़ाए, तो सबसे पहले आपके बारे में उसके दिमाग में ये जो छवि बैठी हुई है उसको आपको इरेज करना है, डिलीट करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। उसे पता है कि आप दुखी हो रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आप परेशान हो उसके बिना, आपके आपका मन नहीं लग रहा है उसके बिना। फिर भी वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, फिर से क्यों पर फोकस करो। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको हल्के में लेते हैं। उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है। अगर उसकी नज़र में आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे, वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हो, क्या आप उसको इग्नोर करने की बात सपने में भी सोच सकते हो? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पता है कि 2 मिनट के बाद अगर मैं जाऊं तो वो इंसान मुझे मिलेगा ही नहीं, तो आप उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके पीछे जाओगे, उसके साथ बात करने के लिए तरसोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो टाइम लिमिट है इसके बाद वो नहीं मिलेगा। तो मुझे बात करना है और अभी कर लेना है। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर के सामने इस तरह से अवेलेबल रहते हो कि अगर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 9 बजे कॉल करती हूँ या फिर 9 बजे कॉल करता हूँ और वो उस टाइम पे कॉल नहीं करते हैं
तो आप फ़ोन की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हो कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा। और फिर अगर वो 11 बजे भी आपको कॉल करते हैं, मतलब कि 9 से लेके 11 बजे 2 घंटे का गैप होता है, फिर भी आप तुरंत फ़ोन उठा लेते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप बस उसके लिए जीते हो, उसके लिए मरते हो। 2 घंटे से आप बस उसके लिए ही वेट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो और इस तरह से आप अपने पार्टनर को अपने सर पे चढ़ा करके रखे हो और आप सोच रहे हो कि ये जो पार्टनर है आपका आपकी वैल्यू करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लो वो बोलते हैं कि मैं आपको 9 बजे कॉल करूँगा, अब आप 9 बजे तक वेट करो, 9:05 तक वेट करो, आप हो सकता है 9:10 तक वेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपको 9:15 पे कॉल करे ना, तो उठाओ ही मत फ़ोन। इतना कंट्रोल आपको खुद के अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ये वीडियो ही नहीं देखो, क्योंकि ये चीज़ देखने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो खुद को कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर की नज़र में वैल्यूएबल पर्सन तो बन ही नहीं सकते। आप चाहे लिख के ले लो, ठीक है? अगर आप हमेशा उसके सामने अवेलेबल रहोगे, अगर वो 2 घंटा 10 घंटा भी लेट करके आपको कॉल करे, आप तब भी दौड़े भागे उसके कॉल को रिसीव कर लोगे, उसके मैसेजेस को आप रिप्लाई कर दोगे। 10 घंटे बाद भी आए तो भी आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे उसके मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप उसके सामने खुद को प्रेज़ेंट करोगे, तो आपका पार्टनर आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। हमेशा आप उसके सामने अवेलेबल रहोगे और ये सोचोगे कि वो आपका जो पार्टनर है, वो 7 दिन में आपके सामने आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक फ़नी जोक की तरह हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस जो है ना, जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करना होगा, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना एक दायरा मेंटेन करना होगा। अगर वो बोल रहे हैं मैं 9 बजे कॉल करूँगा और वो 9:15 तक कॉल नहीं करते हैं, उसके बाद आप कॉल उठाओ ही मत। या फिर हो सके तो आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ठीक? ऐसा आपको एक दिन नहीं करना है, आपको ऐसा कंटिन्यू करना है कि अगर तुम मेरी वैल्यू नहीं कर सकते, तो तुम आशा भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी वैल्यू करूँगी या फिर करूँगा। और ऐसे मैं तुम्हें सर पे नहीं चढ़ा के रखूँगा, तो तुम भी आशा मत करो कि मैं भी तुम्हारा फ़ोन रिसीव करूँगा। तुम अपनी बातों को जब नहीं रख सकते, अगर तुम बोलते हो मैं 9 बजे कॉल करूँगा, अगर तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बात ही मत करो। खुद में इतना पावर तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी होगा, तभी सामने वाला झुकेगा। अगर आप खुद ही झुके रहोगे, तो आप सोच रहे हो कि सामने वाले को आपको झुकाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी आप सामने वाले को झुका सकते हो। तभी आप उसको मजबूर कर सकते हो कि वो आपके सामने आए, रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उसके मन में आपको खोने का डर ही नहीं है। अभी मान लो आप कॉल नहीं उठाते हो, तो भी उसको पता है आप उसके ही हो। आप 7 दिन बात नहीं करते हो, तो भी उसको पता है कि आप उसके ही हो। मतलब कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उससे कहीं दूर जा ही नहीं सकते। आप उसके ही हो, कहीं भी जाने वाले नहीं हो। अगर आप 1 साल भी बात नहीं करते हो, तो भी उसको पता है कि आप उसके ही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसके मन में आपको खोने का डर जो है ना, वो ज़ीरो है, ज़ीरो। और अगर किसी के मन में खोने का डर जो होता है, वो ज़ीरो होता है, तो वो आपको वैल्यू कभी नहीं देगा, आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 10 दिन बात ना करो, 20 दिन बात करो ना करो, या फिर 1 महीने बात ना करो। उसे ये बात अच्छे से पता है कि आप उसके ही हो, आप उसके लिए ही जीते हो, आपके हर एक सांस पे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है। ये जो चीज़ आप कर देते हो ना, उसके दिमाग में हमेशा भर भर के कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो मैं किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं हूँ, या फिर मैं किसी लड़के की तरफ देखती ही नहीं हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम मेरे हर चीज़ हो।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कैरेक्टर लेस हो जाओ, आप सबके साथ रिलेशनशिप में रहो, नहीं। लेकिन आप अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज लेने के लिए उसको मौका दे देते हो। उसको हमेशा बता के कि एकदम से उसके मन से खोने का डर जो थोड़ा बहुत भी होता है ना, वो भी ख़त्म कर देते हो। और इस वजह से क्या होता है कि पार्टनर फिर आपको एडवांटेज लेने लगते हैं, फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपके ऊपर वो इंटरेस्ट उनका ख़त्म होने लगता है और आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो उसके मन से खोने का डर जो है ना, वो पैदा करो। कोई भी रिलेशनशिप में अगर खोने का डर ज़ीरो हो जाए तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, अच्छे से नहीं टिकता है। तो हर रिलेशनशिप में खोने का जो डर होता है, उसे होना ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको नहीं पता है कि खोने का डर कैसे पैदा किया जाता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा सर्च करके। और फोर्थ नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, उसको लगता है कि आप उसको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। उसको लगता है आप उसके लिए हमेशा हो, अगर वो छोड़कर जाएगी तो ही रिलेशनशिप खत्म होगा। आप कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपके पार्टनर के मन में कि अगर मैं छोड़कर गई तो ही ये रिश्ता एंड होगा, अगर मैं छोड़कर नहीं गया तो ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो पार्टनर आपको भला रिस्पेक्ट क्यों ही देंगे, आपको वैल्यू क्यों ही करेंगे? उसको लगता है कि आप एक यूजलेस पर्सन हो, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आप अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकते। आपका कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ही नहीं है, ना तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उसकी नज़र में। आप एक सिर्फ और सिर्फ एक यूजलेस पर्सन हो। और अगर इस तरह से आप रहोगे और आप सोचोगे कि 7 दिन में उसके जो है वो आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और आप सोचते हो कि मैं 7 दिन बात ना करूं, 7 दिन कांटेक्ट में ना रहूं, तो एकदम से वो मेरे पास आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी सुन लो आपको क्या करना है। अब ये सुन लो कि आपको क्या करना है। अभी तक तो मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर आपको इग्नोर करने लगते हैं। पार्टनर एकदम से डेयरिंग हो जाता है, बिल्कुल उसको परवाह नहीं होता है कि आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपको कष्ट हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो बस इग्नोर करते हैं। तो ऐसे इग्नोर करने वाले पार्टनर को कैसे आप 7 दिन में रास्ते पर ला सकते हो, तो अभी सॉल्यूशन सुन लो। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया है, अब इसका सॉल्यूशन सुन लो। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो अब क्या करना है आपको, ये जो मैंने आपको चारों पांचों पॉइंट्स बताए हैं, अब उसको उल्टा करना है। मतलब कि उल्टा कैसे? अच्छे से पता है आपको कि उसको पता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आप उसके लिए पागल हो। तो आप अब उसके बिना रह के दिखाओ। एकदम से कॉल नहीं, मैसेज नहीं, चाहे तो उसे ब्लॉक कर दो। उसको लगना चाहिए अरे, इसके अंदर कुछ तो अलग हो गया, ये कैसे बदल गया, उसको ये लगना चाहिए। दूसरा क्या है, वो आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू उसकी नज़र में नहीं है। वो खुद को वैल्यूएबल पर्सन बनाओ, तो खुद को आप वैल्यूएबल पर्सन बनाओ। अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप सोचो कि ऐसा पर्सन है ही नहीं, इस पृथ्वी पे ही नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं है, आप ऐसा सोचो कि इस पृथ्वी में ऐसा पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह से अपने माइंड सेट को बना लो। उसको उसके मन में ना खोने का डर पैदा करो। कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वीडियो जाके देख लो। खोने का डर सबसे पहले हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा करना ही पड़ेगा। और अगर खोने का डर उसके मन में रहेगा तो ये हमेशा आपका काम आएगा। कभी भी आपको छोड़कर ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह पाएंगे। बात ना करके, फ़ोन ना करके, इग्नोर ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, अगर उसके मन में आपको खोने का डर थोड़ा बहुत भी रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पहले तो मैंने आपको रीजंस बता दिए, उसके बाद सॉल्यूशन बता दिया। अब इसको आप अच्छे से फॉलो करना, अप्लाई करना अपने रिलेशनशिप में, और फिर इसका रिजल्ट देखना, क्योंकि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, ये 100% काम करते हैं। तो आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।